दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ। इसमें हम लोग देखेंगे राजू क्वेश्चन बैंक 2024 का। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला चैप्टर है राजू क्वेश्चन बैंक का मैथ में वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो हम देखते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले देखिए हमारा जो है, देखिए क्या है, राजू क्वेश्चन बैंक आपका यही है, देख लीजिए 2024 का नया है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे आज वह क्या है, वह देखते हैं हम वास्तविक संख्या। यहाँ पर देखिए आपका है वास्तविक संख्या है, जो हमारा क्या है पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या बहुविकल्पी। यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया है, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न एक अंक मतलब एक नंबर में। जो हमारे बहुविकल्पी है वह कितने में है, एक नंबर में पूछा जाता है, वह दिया है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन देखते हुए हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन है, उसे हम पढ़ते हैं, सुनिए केवल लिखेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 14,587 बटे 1,250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो आप भी टीनियर अपने सामने क्या कर लीजिए, खोल लीजिए, और हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको क्या कीजिए आप देखिए। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, अब इसमें देखिए विकल्प दिए गए हैं। पहला है आपका 1, बी है 2, सी 3 और डी है 4। तो 4 विकल्प रहते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमारी जो परिमेय संख्या पहला क्वेश्चन है, इसमें है क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है, इसमें दिया सबसे पहले जो हमारी परिमेय संख्या उसे लिखेंगे। परिमेय संख्या दी है 14,587 बटे 1,450 यानी 1,250 जो क्या है हर में। अब देखिए दिया परिमेय संख्या 14,587 बटे 1,250 यानी 1,250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। इसमें विकल्प है ए वाला आपका है 1 क्रम से दी गई है गिनती, बी वाला है 2, सी है आपका 3 और आपका अंतिम विकल्प यानी ऑप्शन है डी जो क्या है 4। हमसे पूछा इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह दशमलव के कितने अंकों तक क्या होगा जाएगा, कितने अंकों तक मतलब समाप्त हो जाएगा। तो दशमलव के अंक को मतलब दशमलव के बाद उसका जो दशमलव प्रसार होता है वह दशमलव के कितने स्थानों तक जाएगा, इससे ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा क्या रहता है हर, क्या रहता है हर, इसका क्या करना पड़ता है अभाज्य गुणनखंड, क्या करना पड़ता है अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसमें जो सबसे बड़ी घात वाला यानी जो अंक सबसे ज्यादा बार आया हो, यानी सबसे बड़ी घात वाला ये क्या होगा हमारा, मतलब उसका जो दशमलव प्रसार होगा उसी स्थान तक क्या होगा समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम हल करेंगे तो सबसे पहले जो हर है, हर का हम क्या ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम 1,250 है। इसमें 2 से देखिए 2 से कटेंगे तो 625, 5 से 125, फिर 5 से हम 125 को काटेंगे तब 25, 5 से 25 को 5, एक बार और हमारा जाएगा अब जो क्या है 5। यानी देखिए जो सबसे पहले यहाँ पर अब देखिए जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया वह कितना आया, सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है, अभाज्य गुणनखंड कितना आया है 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 1 बार 2 4 बार 5। अब इसे हम लिख सकते हैं घात के रूप में, 2 की घात 1 यानी 2 एक बार आया है, गुणे 5 कितनी बार आया 4 बार यानी 5 की घात 4। अभाज्य गुणनखंड फिर से देख लीजिए 2
से पहले काटे, उसके बाद 625 है, 5 से कटेगा 125, 5 से काटते हुए चले गए। अभाज्य गुणनखंड जब तक एक नहीं हर आ जाता है तब तक क्या करते हैं, उसे विभाजित करते हुए चलते हैं। तो 2 5 5 4 बार आया। अब इसको घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 एक बार है यानी उसकी पावर 1 लिखे या ना लिखे उससे मतलब नहीं है, पर हम घात के रूप में व्यक्त कर रहे हैं इसलिए हम लिखकर आपको समझा दे रहे हैं। गुणे 5 4 बार है तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 4। अब देखिए आपको बता दें जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वह कितने स्थानों पे समाप्त हो जाएगा, वह कौन सी संख्या बताएगी, जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें जो सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी संख्या नहीं आधार, यह देखिए आधार है और यह जो हमारी क्या है घाते, यानी सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात इसमें एक घात है, इसमें 4, बड़ी कौन हुई हमारी 4, क्या बड़ी हुई 4, यानी जो सबसे बड़ी घात होगी वही दशमलव प्रसार का क्या होगा अंतिम जो दशमलव स्थान होगा उसे अंतिम बात क्या हो जाएगा यानी 4 अंकों तक जाएगा। तो जो हमारा 4 होगा वह क्या होगा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए विकल्प में जो दिया है 4, देखिए डी, जो ऑप्शन दिया है आपका डी वही ऑप्शन क्या है सही, यानी 4, ऑप्शन पहले का डी 4 सही होगा। कैसे हल होगा, कैसे लगाएंगे आप कौन समझा चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे लिख लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन राजीव प्रकाशन का है दूसरा। तो यह देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसे हम पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। देखिए है दूसरा, हर के 2 की पावर यम गुणे 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। इसमें भी क्वेश्चन देखिए पूछ दिया है हमारा कि जो हमारी संख्या है 1458 बटे 1250, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह कितने स्थानों तक हो जाएगा। और देखिए इसमें जो दिया हमारा हर के 2 की पावर यम गुणे 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए। मतलब जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन था वह भी यही क्वेश्चन था कि 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना था कितने स्थानों तक समाप्त होगा। उसमें देखिए नियम नहीं दिया था, उसे हम भाग भी देकर क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया कि हर के 2 की पावर यम गुणे 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब हमें दिया जो है दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है हर वह किसका होना चाहिए, 2 की पावर यम गुणे 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए। इसके नियम पे हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और उसके बाद जो संख्या है वह हम देख लेते हैं। यहाँ पर संख्या दी गई है 1458 बटे 1250। देखिए जो संख्या है 1458 बटे जो संख्या मतलब दी गई है उसे हमें 2 की पावर यम गुणे 5 की पावर n के रूप में लाकर उससे हमें ज्ञात करना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा कितने स्थानों तक होगा। दूसरे क्वेश्चन में देखिए विकल्प दिया है A 1, B 2, C 3 और D 4, यानी जो पहला विकल्प है सेम टू उसी प्रकार दिया है आपका A जो दिया है 1, B दिया है 2, C दिया है आपका 3 और जो D दिया है आपका 4। D कितना दिया है 4। हम देखते हैं इसे हल करते हैं। सबसे पहले जो देखिए जो हमारा हम आपको बताएं जो दशमलव प्रसार होगा दशमलव के कितने स्थानों तक समाप्त होगा वह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमारा हर होता है उसका क्या ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी हर का क्या करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का तो 1250 है। देखिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड 2 बार से जाएगा 625, 5 बार कितनी बार जाएगा 5 बार
125 5 बार 25 5 फिर 5 बार आपका जाएगा 1। यानी जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया वह कितना आ गया, देखिए यहीं पर हम लिख दे रहे हैं 2। कितना आ गया, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी जो आया है 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 4। इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार, यहाँ पर देखिए 5, 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको बताएं क्या कि जो हर होगा वह किस रूप का होना चाहिए, 2 की पावर m और गुणे 5 की पावर n। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर यम क्या होना चाहिए, कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, तो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n दिया, मतलब इसके अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त उसका क्या हो जाना चाहिए, और कोई संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं आनी चाहिए। तो इसमें देखिए दिया है 2 और 5 केवल है भी। अब इसी रूप का हम क्या कर सकते हैं, हर का जो रूप होना चाहिए वह उस रूप का है। अब इससे हम देखेंगे जो हमारा संख्या होगी उसका जो दशमलव प्रसार होगा कितने स्थानों पे समाप्त होगा। तो आपको पता है जो सबसे बड़ी घात होती है हर अभाज्य गुणनखंड का, जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारा दशमलव प्रसार का अंतिम अंक, यानी दशमलव के बाद उतने अंकों पर जाकर जो हमारा क्या होगा, यह दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, समाप्त। तो कितनी बड़ी घात है, 4। सबसे बड़ी घात क्या है, 4, यानी जो हमारा विकल्प 4 रहेगा वही क्या हो जाएगा, सही। तो इसमें आपका भी देख रहे हैं डी, ऑप्शन डी भी क्या है, सही, यानी ऑप्शन डी 4 जो हमारा क्या विकल्प सही है। तो देखिए पहले क्वेश्चन की तरह था, यदि हम आपको पता है कि किस प्रकार हम दशमलव प्रसार को क्या कर सकते हैं, ज्ञात करेंगे, तो आप देख कर भी बता सकते थे कि चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसके पहले हम 1250 का अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं, उसमें भी कितना आया था, 4। इसका भी है उतना ही है, इसका मतलब इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा वह कितने स्थानों तक जाएगा, 4 स्थानों तक। तो यहाँ पर देखिए 2 सवाल बहुविकल्पिक के हमारे क्या हो चुके हैं, हल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा तीसरा सवाल पढ़ दे रहे हैं। देखिए इसमें दिया है कि तीसरा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। उसके बाद विकल्प दिया है ए 124/164, बी 131/30, सी 227/625 और डी ऑप्शन आपका है 625/462। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन तीसरा है, क्वेश्चन तीसरा जो है उसे हम देखते हैं। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है कि दशमलव शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या किसमें व्यक्त होना चाहिए, शांत दशमलव, किसमें, शांत दशमलव, शांत दशमलव होना चाहिए। अब देखिए इसमें ऑप्शन जो है यह हमें क्या है, जो तीसरा क्वेश्चन है वह ऑप्शन के माध्यम यानी विकल्प के माध्यम से हल होगा। जैसे पहला विकल्प हमारा है 124/164 कितना है, 164। बी आपका अगला ऑप्शन है 131/30। सी अगला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है 227/625, 227/625। अंतिम ऑप्शन डी है 625/462, 625/462। ये हमारे देखिए विकल्प है। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा जो शांत दशमलव ज्ञात करने के लिए, मतलब कौन सा जो हमारा ऑप्शन यानी जो हमारा विकल्प होगा इसमें से कौन सा शांत दशमलव होगा। अब शांत दशमलव का मतलब समझिए, शांत दशमलव का मतलब भाग जो होगी दशमलव के बाद क्या हो जाए, समाप्त। मतलब 164 से यदि हम 124 में भाग दे रहे हैं, दशमलव में ले जाना तो पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी यह क्या हो, कट जाए, दशमलव के बाद ले जाने में क्या हो जाए, भाग विभाजित हो जाए, तो वह शांत दशमलव कहलाएगा। यदि वही भाग विभाजित ना हो तब कि दशमलव में ले जाने के बाद भी यदि भाग विभाजित ना हो तो वह अशांत दशमलव कहलाएगा। अब शांत दशमलव ज्ञात करने के लिए जो हमारे जो विकल्प है इनका क्या करना पड़ेगा, हमें भाग, यही आप सोच रहे होंगे, यानी जो पहला इसमें 164 से 124 में भाग देंगे, भाग कटेगी या नहीं कटेगी, कितनी बढ़ी जाएगी, उससे फिर हम क्या करेंगे, शांत या अशांत का पता करेंगे। तो पूछा है जो शांत यानी
शांत दशमलव पूछा, यानी चारों में से जो हमारा होगा एक ही क्या होगा, शांत होगा। तो सबसे पहले आप सोचेंगे भाग, तो इसमें भाग हमें क्या नहीं करनी है, भाग, इसमें भाग हमें नहीं करनी पड़ेगी। इसका नियम होता है, शांत दशमलव का नियम होता है, यदि संख्याएं दी हैं उनका जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड जो होता है वह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का यदि है, यदि इसके रूप का क्या है आपका हर का क्या है, अभाज्य गुणनखंड, यदि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है तो वह संख्या क्या होगी, शांत होगी। यदि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है तो वह संख्या आपकी अशांत होगी। लेकिन कैसे, हर का अभाज्य गुणनखंड। तो यानी हमें सबसे पहले सब जो क्या है, जो हमारे चारों विकल्प हैं इनके सभी हरों का क्या करना चाहिए, पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका है 164। यहाँ पर लिखिए हरों का अभाज्य गुणनखंड, हरों का अभाज्य गुणनखंड 164। सबसे पहले हमारा है 164 हर, केवल किसका करना है, हर का। यहाँ पर देखिए हर कितने हैं, 4। तो 2 से 2 अट्ठे 24, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 से 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब यह कितने से कटेगा इसे हम देखेंगे। तो 41 है, हमें चाहिए केवल क्या, 2 से कटनी चाहिए और 5 से पूरी कटनी चाहिए। नियम केवल समझिए, 2 और 5, यहाँ पर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का मतलब क्या है, केवल उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, उसके सिवा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। या तो केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए, तब भी वह क्या होगी, शांत दशमलव होगी। अब कैसे होगी वह हम आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले इसे हम देखेंगे, 2 से हम विभाजित किया, 41 आ गया, 2 तो आया। अब इसके बाद हमें चाहिए 5। 41 क्या 5 से विभाजित होगा किसी संख्या से, वैसे या किसी संख्या से लगभग विभाजित नहीं होगा, खुद से होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 और 5 पहले के अभाज्य गुणनखंड, जो हर अभाज्य गुणनखंड है इसमें देखिए 2 और 5 केवल नहीं आ रहा है, इसके सिवा क्या एक अतिरिक्त संख्या भी हमारी आ जा रही है, इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन होगा वह नहीं सही होगा। नियम से केवल पकड़ते चलेंगे तो समझ में आएगा। अब पहला जो ए वाला ऑप्शन देखिए हमारा जो है नहीं है। कैसे नहीं है, अभाज्य गुणनखंड किए उसमें 2 और 5 आवश्यक आना चाहिए, लेकिन इसमें 2 के सिवा 41 आ गया, जो 41 से विभाजित है, इसमें 5 नहीं आया और अतिरिक्त संख्या आ गई। अब हम अगला देखेंगे 30, इसी प्रकार जो 30 है उसका देखेंगे, 2, 15, 3 से 5 और 5 से 1। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो बी वाला है इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो 2 आया, 3 आया और 5 आया, यानी 2 हमें चाहिए 2 5। यहाँ पर 2 और 5 तो सही है, पर जो 3 आ गया अतिरिक्त संख्या, इसलिए जो हमारा दूसरा ऑप्शन भी होगा वह शांत दशमलव में नहीं होगा। तो यानी बी वाला भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। अब अगला बच्चा सी कितना है, 625, हर कितना है 625। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से हम देखेंगे, 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से देखेंगे, 5 से डायरेक्ट किससे कटता है, 5 से 125 आ जाएगा, 5 से 25, फिर एक बार 5 से 5, 5 से 1। यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड में, सी के अभाज्य गुणनखंड में 5 तो आया, 2 नहीं आया और अतिरिक्त संख्या भी नहीं है। अब यह देखिए हमारा क्या हो सकता है हम कहे थे केवल या 2 ही आ जाए या केवल 5 आ जाए, तब भी वह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। केवल 5 आया है, इसका मतलब यह शांत हो सकता है, लेकिन यदि अगले में 2 और 5 दोनों आ जाए तो यह शांत ना होकर अगला क्या करेंगे हम, अगला विकल्प सही होगा। पर अभी अगला भी अभाज्य गुणन, अब इसे क्या है, निष्कर्ष अभी निकला नहीं है, सी गलत है या सही है। अब 462 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2। अब कितने से कटेगा, 3 से, 3 7 21, 2 3 7 21, 11 7 7, 7 से, पहले 7 से छोटी संख्या से, 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा।
यानी जो हमारा अगला है उसमें देखिए 2 आना चाहिए, 2 आया है, 5 आना चाहिए, 5 नहीं आया, उस अतिरिक्त संख्याएं आ गई, इसलिए जो हमारा अगला होगा यह भी क्या होगा, शांत दशमलव नहीं होगा। अब देखिए जो हमारा यानी 625 हर जो है, अब देखिए यह कैसे हुआ, यह यानी हमारा विकल्प जो होगा सी वह क्या होगा, सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे केवल 5 आया, 2 की पावर यम नहीं है, यहाँ पर यदि इसको हल करें आगे, तो यहाँ पर देखिए इसका जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है, अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसमें हम क्या है नहीं लिख सकते, मान लीजिए यहाँ पर 2, इसी में हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 2 जो है इसमें 0 बार है, 2 की पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो यानी 2 की पावर 0 का मान कितना होगा, 1, यानी किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो जाए तो उसका मान कितना होगा, 1, यानी इसका मतलब जो इस समय क्या है 1, तो बताइए इसका मतलब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा। इसका मतलब ये इसे व्यक्त, वैसे तो विकल्प है तो हम इस पर क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। यदि हल करना पड़ता तो शांत पूछता कैसे शांत है, तो हमें यह क्या करना पड़ता, दिखाना पड़ता कि 2 की पावर 0 से उसमें गुणा करेंगे तो कोई क्या है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए क्या हुआ, शांत है। तो यहाँ पर देखिए कैसे शांत है आप भी जान गए होंगे। तो यानी विकल्प बहुविकल्पी राजीव क्वेश्चन बैंक का जो बहुविकल्पी है तीसरा, उसका ऑप्शन सी यानी 227/625 ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। अब हम देखते हैं अगला। तो देखिए हमारा अगला है चौथा क्वेश्चन है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। देखिए सेम पहला तीसरे क्वेश्चन के समान यह भी है, चौथा भी वही पूछा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। अब देखिए इसमें भी विकल्प दिया है, एक 77/210, बी 129/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5, सी 13/3125, डी 8/17। तो सबसे पहले जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं केवल। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है इसमें भी पूछा है शांत दशमलव, देखिए लिख दिए शांत दशमलव पूछा है। विकल्प सबसे पहले इसमें, अब देखिए जब दशमलव शांत पूछा है निम्नलिखित में, मतलब विकल्प में जो है शांत दशमलव कौन सा है, तो सबसे पहला ए ऑप्शन आपका है 77/210, 77/210। ऑप्शन बी है 129, कितना है 129/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5, यही है ऑप्शन, हाँ 7 की पावर 5। अगला है सी 13/3125 यानी 3125। अगला है डी 8/17, कितना है 8/17। अब हमें इसमें पता करना है जो हमारे चारों ऑप्शन है विकल्प हैं इसमें हमें देखना है जो शांत दशमलव कौन सी, मतलब कौन सी संख्या है, यानी कौन सा विकल्प हमारा शांत दशमलव में आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं हर का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 1 कम 2 5 10, 3 से 3 5 15, 3 त्रिक के 9, 3 5 15, 5 से करेंगे 5 7 35, 7 से 1, यानी इसके अभाज्य, यानी देखिए शांत दशमलव के लिए क्या नियम है कि 2 की पावर यम गुणे 5 की पावर यन के रूप का होना चाहिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आना चाहिए। अब कितनी बार आए उससे नहीं मतलब, 1 बार आए 2 बार आए 10 बार आए उससे हमसे मतलब नहीं, यानी 2 और 5 केवल आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में। यहाँ पर देखिए 2 है 5 है, पर उसके सिवाय अतिरिक्त संख्या नहीं होनी चाहिए। पर इसमें देखिए 3 और 7 जो है अतिरिक्त, यानी 2 और 5 के अलावा भी संख्या है, इसलिए जो पहला विकल्प होगा वह हमारा शांत दशमलव नहीं होगा। अगला देखते हैं, इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड करके हर का दिया है,
तो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का तो है, पर अतिरिक्त जो 7 की संख्या यानी 7 की पावर 5 आ गया है, इसलिए देखिए 7 यह क्या है, हमारी अतिरिक्त संख्या है। 2 5 के अतिरिक्त तो कोई संख्या होनी नहीं चाहिए, तो 7 है, इसीलिए जो हमारा बी ऑप्शन होगा वह देखने से ही क्या है, नहीं है। अब अगला हमारा बच्चा सी, ऑप्शन सी 3125 है, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 से नहीं 5 से डायरेक्ट, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 25, 5 से करेंगे तो 125, 5 से 25, 5 से 5 करेंगे, 5 से 1। अब देखिए इसमें कहे थे या तो 2 और 5 दोनों आए या केवल एक 2 आ जाए केवल तब भी वह शांत होगा, केवल 5 आ जाए तब भी वह शांत होगा। यहाँ पर देखिए केवल हमारा कितना आया है 5, यानी 3 2 5, 5 बार हमारा कितना आया है 5, यानी 5 की पावर 5, यानी 5 की पावर n के रूप का है। आपको बताएं यह शांत कैसे होगा, इसमें हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, इसलिए कैसा क्या होगा, शांत होगा। यानी केवल 5 आए तब भी, केवल 2 आए तब भी क्या होगा, वह शांत होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला भी लेकिन हम क्या करेंगे देख लेंगे, तो अगला जो हमारा 17 है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, केवल एक बार 17 से, जो 2 और 5 के रूप का नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा सही होगा। यानी चौथे का जो ऑप्शन सी है वह सही होगा। अब हम अगला देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन है, संख्याओं 616 और 32 का एचसीएफ है। फिर से एक बार, संख्याओं 616 और 32 का एचसीएफ है। ऑप्शन ए 19,712, ऑप्शन बी 616, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी आपका है 32। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको क्वेश्चन, सबसे पहले 5वां क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 616 और 32 का एचसीएफ, यानी 616 और 32 का एचसीएफ है। ऑप्शन दिया आपका है ए 19,712, 19,712, बी ऑप्शन आपका दिया है 616, सी दिया है 8 और डी दिया है आपका 32, सी 8 और डी 32। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, 616 और 32 का एचसीएफ हमसे पूछ रहा है, विकल्प दिया गया है। अब देखिए एचसीएफ ज्ञात करने का, तो मान लीजिए हम देखेंगे वीडियो, तो एचसीएफ मतलब मासा, तो मासा ज्ञात करने की विधि आप जानते होंगे कि दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, मासा ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से हम इसका क्या कर सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। पर यह 10 का टॉपिक है, 10 का अलग नियम भी होता है। इसमें एचसीएफ यानी संख्याएं दी गई हो उनका एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले उनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, उसके बाद उसका जो एचसीएफ होता है वह क्या हमें प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है वह आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हल करते समय सबसे पहले हमें क्या करना है, जो संख्याएं दी गई है उनका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अलग वह क्या है आपका रफ कार्य, यानी 616 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 से 2 1 कम 2 5 10, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 7 14, 7 बार 11, 11 का 11, यह 2 का रहा 616 का। अब है अगला 32, क्या है 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से करेंगे 4, 2 से 2, फिर 2 से करेंगे, हमारा 1 आ गया। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 616 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11। अब उसके बाद 32 का हमारा कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 है, 3 2 5, यानी
जो 616 है उसका अभाज्य गुणनखंड देखिए ज्ञात कर लिए, और जो 32 है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब इसमें देखेंगे एचसीएफ, इसका एचसीएफ आप कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इनका जब एचसीएफ देखेंगे तो इसमें अभाज्य गुणनखंड में जितनी संख्या क्या होगी, कॉमन होगी, वह उसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। यानी कॉमन देखिए पहले क्या क्या है, 2, पहला 2, यहाँ पर देखिए इसमें भी 1 2 है, यानी पहला 2 कॉमन, फिर 2 एक बार फिर से कॉमन है यानी गुणे 2, एक बार 2 क्या है, फिर से कॉमन है यानी गुणे 2, फिर देखिए इसमें 2 है, इसमें 7 है, कॉमन नहीं है, यानी इसमें देखिए 7 है, इसमें कहीं भी 7 अब नहीं है, इसमें 11 है, इसमें 11 कहीं नहीं, यानी अब संख्याएं क्या है, आपस में क्या है, एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है। अब देखिए क्या, 2 2 2, 3 बार 2 क्या है, कॉमन है, यानी अब इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी जो हमारा एचसीएफ होगा वह कितना होगा, 8। यानी विकल्प नंबर की कौन सा सही होगा, हमारा सी। कौन सा विकल्प सही होगा, सी। तो यह आपको समझ में आ गया। एलसीएम यदि ज्ञात करना रहता है तो क्या करते हैं हम, ये जो कॉमन है उसे भी लेते हैं और जो नहीं कॉमन है उसे भी लिखकर हम क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। पर एचसीएफ देखिए, एचसीएफ देखिए उस विधि जो एचसीएफ निकालने की पहली विधि वो ऐसी विधि होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि वह दूसरी है, लेकिन 10 में इस समय जो प्रेजेंट टाइम में हमें नियम है वह कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। कैसे, अलग अलग संख्याओं का, सबसे पहले पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लिए, दूसरे का कर लिए, जो कॉमन है उनका आप क्या करेंगे, गुणा करके आप क्या कर लिए, एचसीएफ ज्ञात कर लिए। तो यानी जो हमारा राजीव क्वेश्चन बैंक है उसका जो वास्तविक संख्याएं का बहुविकल्पी 5वां क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।